हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे linear equations in two variables. In this video, you will be able to learn concept of linear equation in one variable, concept of linear equation in two variables, writing an equation in the form of ax plus bx plus c equals to 0, and finding solution of linear equation in two variables. But before that, we'll recall the concept of linear equations in one variable which we have learned in previous class. Let us consider example 2x plus 5 equals to 0. This is one example of linear equations in one variable. While solving any linear equation, you must remember that the solution of linear equation is not affected when the same number is added or subtracted from both the sides of equation, and if we multiply or divide both the sides of equation by same non-zero number. So when we'll find the value of any linear equation, it has a unique value. Find out the solution for this given equation. So here I want to cancel this 5 to get the value of x. So what we will do first, we'll shift positive 5 on the right hand side. So on left side we will have 2x is equals to minus 5. Let us remove 2 also. Here 2x is multiplied with the x and we shifted it to the right side, so it becomes divided to negative 5. So here we get the value of x, which is negative 5 by 2. So here we have used transpose method. It has only one solution. So each and every linear equation has its unique value. So linear equation means that equation which can be put in the form ax plus bx plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, is called a linear equation in two variables. This means that you can think of many such equations. चलो अब कुछ questions करते हैं. Write each of the following equations in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. And the question is 2x plus 3y is equals to 4.37 और इसको हमें लिखना है ax plus by plus c equals to 0 की फॉर्म में. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4.37 है जिसे हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे इसका साइन होगा पॉजिटिव. अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये होगा नेगेटिव. इट मीन्स हमें 4.37 को दोनों साइड में सबट्रैक्ट करना है. तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमने 4.37 को दोनों साइड से सबट्रैक्ट किया है. तो वेरीफाई करेंगे हमारा इक्वेशन जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए. तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में बन चुका है और हमें फाइंड करना है a, b एंड c की वैल्यूज को. तो यहाँ पे a का वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 2, b का वैल्यू है पॉजिटिव 3 और c का वैल्यू है नेगेटिव 4.37. और एक एग्जाम्पल लिया है x माइनस 4 इज इक्वल्स टू रूट 3y. इसको हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में. तो यहाँ पे हम रूट 3y को माइनस करेंगे दोनों साइड से, तो इक्वेशन बनेगा x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे a का वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है. b का वैल्यू है निगेटिव रूट 3 और c का वैल्यू है नेगेटिव 4.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे हम y को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, तो हमें मिलेगा 2x माइनस वाई, और c टर्म तो दिया नहीं है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज देखेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे है 2, b का वैल्यू है यहाँ पे -1, क्योंकि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे है 1, और c का वैल्यू है 0। लीनियर इक्वेशंस मतलब ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसका अगर हमें ग्राफ निकालें तो वो हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन में, इसलिए तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। स्टार्टिंग में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सोल्यूशन होता है, इट मीन्स इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन होंगे? जी नहीं, इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस नहीं होते बल्कि मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिया है 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहले हमने सीखा है कि लीनियर इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं होता है अगर हम कोई भी नंबर दोनों साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर दोनों साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस ही रहता है। तो यहाँ पे x का टर्म तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे x का टर्म होगा 0x, इट मीन्स 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक टर्म को x या फिर y को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे सपोज हम लोग x को एज्यूम करेंगे 0, और फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे y का। तो मान लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू आएगा 0 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू -4/3। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल गया, x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट -4/3। ये हो गया एक सोल्यूशन। इसी तरह आप मेनी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। और एक एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हम y की वैल्यू एज्यूम करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम लोग 1, और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन इक्वेशन में। तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस y का वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 7। तो 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, इट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 6। तो हमें x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 3। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1। हम y का वैल्यू चेंज करेंगे या फिर x का वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें दूसरे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सपोज लेट्स टेक x का वैल्यू लिया हमने 2, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 एंड y का वैल्यू मिलेगा हमें 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे सोल्यूशन हमें मिला है 2 एंड 3। तो इसी तरह से आप कोई भी नंबर को एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट करो, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इट मीन्स उसके सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज, ऑप्शंस आर अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस और इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, ये ऑप्शंस करेक्ट है। और अगर ये वन वेरिएबल के लिए पूछा है तो अ यूनिक सॉल्यूशन, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है तो इसका आंसर आएगा इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस सारे इक्वेशंस में हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए
कोई भी टर्म का वैल्यू अज्यूम करना है और दूसरे टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x minus 2y is equals to 4 and which are not. तो these are the given solutions for equation x minus 2y is equals to 4. तो आपको दिए हुए जो solutions है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि आपके दोनों साइड बैलेंस होते हैं या फिर नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आते हैं तो ये सोल्यूशन है, अगर नहीं आते हैं तो ये सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।